2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों ने ये कहा था कि किसान और नौजवान उनके एजेंडे के सेंटर में है, केंद्र में है, लेकिन किसान परेशान हैं। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और पूर्वांचल किसान संगठन के तमाम किसान जो हैं ये ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे जिलाधिकारी कार्यालय पर। किसान परेशान हैं। क्यों परेशान है? किसान मुआवजे से परेशान है और ये अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री जी के वाराणसी का जो है क्षेत्र है और उस आगे जो सड़क हम लोग जिसके लिए परेशान हैं, मुख्यमंत्री जी को जोड़ने वाला ये सड़क है गोरखपुर को जो है, तो बनारस और गोरखपुर के जो है बीच के सारे किसान जो है परेशान हैं, मुआवजे को लेकर परेशान हैं। अधूरे सड़क पर जहां टोल टैक्स बनारस के अंदर बना है, उस जहां टोल टैक्स बनाया गया 2 किलोमीटर बाद राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण ही नहीं हुआ है, उसके बाद भी जनता से, आम जनमानस से, किसान से टोल टैक्स की वसूली हो रही है। जब सड़क नहीं बना है तो आजमगढ़ से 4 लाइन की गाड़ियां और जो है बनारस की 4 लेन की गाड़ियां जो आती हैं तो पतली सड़क पर जो है दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है, इसलिए परेशान है किसान वहाँ का। जो जमीन अधिग्रहित हुआ उसका तो मुआवजा मिल गया था ना? जनपद जौनपुर में जहां से जमीन सीमा लगता है आजमगढ़ का और बनारस का, वहां एक सिंगल व्यक्ति को इन्होंने मुआवजा ही नहीं बांटा है। और आपको हम बता रहे हैं कि एक भी अगर सिंगल व्यक्ति को बांटे होते मुआवजा तो ये लड़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि हम तो दे रहे थे, इन्होंने लिया नहीं। इन्होंने एक सिंगल व्यक्ति को, ये प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के राज में जहां किसानों को इतना आगे बढ़ाया जाता है, वहां पे ये हाल है कि खुद प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को के जोड़ने वाली चुनावी क्षेत्र के किसान परेशान हैं। मुआवजा नहीं मिला आज तक, नोटिस ही नहीं मिली। मुआवजा की तो बात है छोड़िए। कितना जमीन गया है? किसका? किसानों का। किसानों का लगभग 76 एकड़ करीब ऊपर गया है। 16 किलोमीटर पूरा बनारस आजमगढ़ मार्ग पे 16 किलोमीटर सड़क बनी नहीं है, उसमें लगभग 4000 से ऊपर किसान प्रभावित हैं जिनका मुआवजा मिलना है। एक भी किसान को मुआवजा मिला नहीं। 16 किलोमीटर वो एरिया है, करीब 76 आप बताएं एकड़, और 4000 से ज्यादा किसान हैं जिनको। और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बता दूं कि अभी तो पंजाब वाले गेहूं के बढ़ाने और धान को बढ़ाने के लिए ये देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के जोड़ने वाले सड़क पे जो 4000 किसान हैं, 2012 में जो प्रकरण से नोटिस आया था उसमें लगभग जो है 1000 किसानों की लगभग मृत्यु हो गई। वो मुआवजा का प्रतीक्षा करते करते उनकी मौत मर गए, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। और अधूरे सड़क पे लगभग 500-600 लोगों का, आम जनमानस की भी जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये हल लेकर आए हैं आप, हैं? क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह जी। खेती करते हैं? हाँ, किसान हैं। तो ये हाथ में हल है, लेकिन आप लोग की समस्या का हल नहीं नहीं, सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि हम लोग 12 साल 14 साल हो गया बल्कि लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कितना बार यहाँ पे भी पत्र दिए, अपने ज़िले पे भी दिए, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि हमारे ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोग वहाँ पे भी उनके सामने अपना बात रखना चाहते थे, जौनपुर में जी, लेकिन हमारे नेता अजीत सिंह जी को भी नज़रबंद कर दिया गया। क्या नाम है? श्याम बहादुर सिंह। खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं, हम लोग किसान हैं। हाँ। किसानों के अच्छे दिन आए क्या? आए? किसानों के अच्छे दिन आए? अच्छे दिन कब आएगा? कब आएगा? हम लोग तो 5 किलो राशन पाते हैं, लड़ने जाते हैं मुकदमा हैं। हम लोग को मोदी जी खिला रहे हैं कि लड़ा रहे हैं? हम लोग यही जानना चाहते हैं। अरे तो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना? दे रहे हैं तो वही बेच करके लड़ रहे हैं मुकदमा। राशन बेच के मुकदमा लड़ रहे हैं? हाँ, 2012 से लड़ रहे हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। आया दिन एक्सीडेंट होता है हमारे रोड पे। हाँ, डेली। कोई दिन ऐसा नहीं हो जो कि एक्सीडेंट ना हो। क्या नाम भैया? ब्रजेश कुमार यादव। यादव जी, कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है। किसानों की हालत क्या है? गंभीर है। गंभीर है। आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहा है। जिसके घर के मर जा रहे हैं उनसे पूछिए। आज वो कहेंगे कि 5 लाख मुआवजा दे देंगे, किस कारण मुआवजा देंगे? किसानों की कहीं सुनवाई नहीं है। किसान इसी तरह से मर रहे हैं और आज भी 13 साल से न कोई एक पैसा मिला, कुछ टोल प्लाजा चालू हो गया। जमीन आपकी भी गई है? हाँ, 7 बिस्सा मेरी जमीन गई है। 7 बिस्वा गई है? हाँ। कितना पैसा मिला? 1 भी रुपया नहीं मिला। 7 बिस्सा जमीन गई, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो आपके जमीन पर तो सड़क बनी है ना? हाँ, सड़क उसी सड़क से जो है अर्थव्यवस्था फर्राटा भर रही है। हाँ, बिल्कुल भर रही है। हम लोग सड़क भी नहीं बना। सड़क बना नहीं सर। तो 7 बिस्वा जमीन ले लिए, सड़क भी नहीं बना? नहीं बना। उसे बना भी नहीं सकते, निर्माण भी नहीं कर सकते। जैसे राजपत्र लग जाता है, जो है 3D3 हो जाता है, तो आप उस पर निर्माण नहीं कर सकते, उस जमीन को बेच भी नहीं सकते। यानी आपको गंभीर बीमारी हो जाए, आप अगर मर जाएं, तब भी आप उस जमीन को नहीं बेच सकते, नया कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते। इतना उत्पीड़न हो रहा है यहाँ किसानों। क्या नाम है आपका? सूर्यनाथ सिंह। सोयनाथ सिंह जी। उम्र क्या है आपकी? 80 वर्ष।
80 साल की उम्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब क्या करें, हाँ? अब क्या ये करें। तो आराम करने वाली उम्र है। वही आराम करने वाली है, लेकिन वो गवर्नमेंट आराम करने नहीं दे रही है। सरकार आराम नहीं करने दे रही। इसलिए नहीं दे रही कि लोग मर रहे हैं। 12-16 किलोमीटर सड़क बनी ही नहीं। हाँ। उस पर टोल टैक्स चालू हो गया। कुछ दिन के लिए बंद किए थे जब हम लोग दस्तक दिए थे, इसके बाद फिर चालू कर दिए। चालू करने के बाद जो है वो लोकल से भी अगल बगल से भी सबसे वसूल कर रहे हैं। मतलब ये तो मतलब बहुत अन्याय हुआ ना कि जमीन भी ले लिए, सड़क भी नहीं बनवाए और टोल ले रहे और टोल भी ले रहे हैं। हैं। जी जी सर। हाँ? जी, टोल भी ले रहे हैं, सड़क भी नहीं आपकी बना- कितनी जमीन गई है? अरे सर हमारी गई है 2-3 पैसा के लगभग। जी। और अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं, मैंने रोड पर है, मानी बाजार में। बाजार में? जी जी। बड़ी कीमती जमीन है। भाई कीमती, उसका रेट क्या लगाए हैं? कृषि रेट। कृषि रेट लगा दिए। जी जी। मार्केट की जमीन का रेट लगाए हैं खेती वाली। हाँ हाँ? जब जिसमें बैंक जिस दुकान में किराया बैंक चलता है, बताइए। उस बैंक में जो है वो लगाए हैं कृषि रेट। ये 80 साल की उम्र है और अभी भी लड़ाई लड़ने के लिए वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। हम सर इतना चाहते हैं कि जब वह बैंक उस पर है, नीचे दुकान है, तो खेतियाँ कहाँ होती है? दुकानवा में होती है कि बैंकवा में होती है? ये सरकार बताए। हाँ, यही हमारा प्रश्न है। तो ये अच्छे दिन आए हैं कि नहीं किसानों के? अब यही अच्छे दिन आए हैं ना, ये अच्छे दिन है कि अब सभी लोग भोग रहे हैं, मर रहे हैं। ये अच्छे दिन हैं। ये अच्छे दिन है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश मेरा नाम है जी। जयप्रकाश जी, आपकी कितनी जमीन है? जमीन हमारी तो हमारे पड़ोस की गई, हमारी नहीं गई। हम साथ आए हैं। हम लोग आज के 1 साल पहले हम लोग जौनपुर गए थे, जब नितिन गडकरी जी जौनपुर जनपद में आए थे जी। तो हम लोग गए कि अपनी बात कहेंगे, वहाँ किसानों की समस्या कहेंगे। 13 साल से किसान परेशान है। जमीन तो उसकी अधिकृत की गई, लेकिन उसको आज तक न मुआवजा मिला न तो सड़क बनी। तो किसान परेशान है। इस सवाल को लेकर हम लोग वहाँ जाएंगे। तो वहाँ हम लोग गए तो सीमा द्विवेदी जी थी, रोज जो राज्यसभा की मेंबर हैं, उनसे हम लोग बात किए तो ये बात वो मंच पे उठाई। और नितिन गडकरी जी जब अधिकारियों से पूछे तो बताए कि मामला हाई कोर्ट है। मामला हाई कोर्ट से वापस हो गया, 8 महीने हो गया उसको वापस हुए। हाई कोर्ट का निर्देश है कि आप किसानों का मुआवजा दे दीजिए और सड़क निर्माण करिए, लेकिन 8 महीना हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और बहानाबाजी केवल चल रही है, हिला हवाली चल रही है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर सिंह नाम है। रामेश्वर सिंह जी। तो इतने किसान हैं, 4000 से ज़्यादा किसान हैं, बड़ी संख्या है। किसानों का वोट सबको चाहिए। 1.5-2 साल के बाद फिर इलेक्शन मोड में यूपी चला जाएगा। तो प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह क्यों नहीं बन पा रहा? किसान क्यों नहीं सुनी जा रही किसानों की? ऐसा किसानों का न सुनने का कारण है कि किसानों को बरगलाया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे। किसान बड़ा निरीह, बड़ा सज्जन, बड़ा शरीफ होता है, उनके विश्वास कर जाता है और राजनीतिक दल अपना काम निकाल कर जो है भूल जाते हैं किसानों को। यही मूल कारण है। मतलब वोट लिए, हाँ, बाकी आप अपना काम देखिए। जी हाँ, केवल उत्पीड़न हो रहा है हम लोग का। 12-13 बरिस से सिर्फ बरगलाया जा रहा है। जैसे इन लोग को पता नहीं है, गाय भैंस की तरह रौद दे रहे हैं सड़क पे सबको। सरकार को कोई फिक्र नहीं है जनपद जौनपुर वालों की, चाहे संसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, मंत्री नेता कोई भी हो। 27 नवंबर को जिलाधिकारी महोदय जौनपुर ने बुलाया जो है कि हम जो आप लोग जो है कि मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूं NHI को, उस प्रस्ताव पे अगर किसान सहमत हो जाएंगे तो हम जो है मुआवजा जो है वितरण करेंगे। ये देखिए कि 27 नवंबर को जब उन्होंने दिया था, ये प्रस्तावित जो है उन्होंने दर दिया था, उस पर भी किसानों ने अपना गला दबा के एक तरह से कि भैया जो दे रहे हैं, यानी जो कमर्शियल जमीन उसको भी जो है कृषि दे रहे हैं, फिर भी वो अपना गला दबा कर किसान जो अपने परिवार का, फिर भी उस पर सहमत हो गया कि हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की जरूरत है, दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है। फिर भी देखिए पत्रक दिया गया है, पत्रक देने के बाद भी अभी तक मुआवजे का वो नहीं है। जबकि यही टोल चलाने के लिए सरकार इतनी एक्टिव है कि पहली बार इसी टोल को चलाने के लिए पहली कंपनी जो है यहाँ पे रिद्धि सिद्धि कंपनी आ गई, उसका टेंडर हुआ था। दूसरी कंपनी आई जो है एक कंस्ट्रक्शन, तीसरी कंपनी आई रेड्डी एंड कंपनी, चौथी अभी इन्होंने 35 करोड़ रुपए का इन्होंने टोल का जो है टैक्स के लिए ठेका दे रखा है जो है KCC कंपनी का। यानी आपको पैसा लेना है तो उसके लिए तो आप बड़ा टेंडर निकाल रहे हैं, लेकिन किसान के लिए आप सोच नहीं रहे हैं कि किसान कितना प्रताड़ित है इस क्षेत्र में। चलिए, तो करीब 16 किलोमीटर सड़क के लिए 4000 से ज़्यादा किसानों से ज़मीन ली गई, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, सड़क बनी भी नहीं, टोल ऊपर से लिया जा रहा है। ये तमाम आरोप है किसानों के। किसानों का ये कहना है कि अच्छे दिन का वायदा किया गया था, लेकिन अच्छे दिन तो छोड़ दीजिए, सामान्य दिन भी किसानों के लिए नहीं आए हैं। किसानों को
अभी भी लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।